ज्योतिष कार्यालय 18 एकादशी माता मंदिर सखीपुरा इंदौर गेट उज्जैन। पंडित आशीष जी जोशी एकादशी माता मंदिर उज्जैन से ये पत्र है। जहां बैठे हों कृपया अपने स्थान पर खड़े हों और दोनों हाथ एक बार हिलाकर अपने पत्र की प्रस्तुति दीजिएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पंडित आशीष जी जोशी एकादशी माता मंदिर। कहीं बैठे हैं? पीछे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाकर हर हर महादेव जरा जम के चिल्ला देना, आवाज हो जाएगी। पत्र में लिखा है, एकादशी माता मंदिर उज्जैन से हूं, आशीष जोशी, पशुपति व्रत प्रभाव। बड़े भाई के हाथ में 4 जगह पर गांठ के कारण नस ब्लॉक हो चुकी थी। 17 जनवरी 2022 को बड़ोदरा के डॉक्टर को बताया था। उन्होंने कहा एंजियोग्राफी करने की कहा था और हाथ में जहां गांठ थी उनको निकालकर ऑपरेशन करने का बोला था। अंगूठा भी कटना था, ये डॉक्टर बोल चुके थे बड़ौदा का। पशुपति व्रत का प्रमाण क्या है गुरुदेव? मैं खुद ब्राह्मण हूं, पर विश्वास किसको कहते हैं ये पशुपति व्रत ने दिखा दिया। गुरुदेव, एक बार पशुपति व्रत का उपवास प्रारंभ करा, तीसरा सोमवार हुआ था और डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए तो डॉक्टर ने कह दिया कोई एंजियोग्राफी नहीं करना, कोई हाथ नहीं काटना, आपकी गठाने अंदर गल चुकी है और हाथ ठीक हो चुका है। ये पत्र है। शिव उपासना किसको कहते हैं? शंकर की उपासना केवल विश्वास से करिएगा। और मेरी माताएं और मेरे भाई, अगर इस कथा के पंडाल में आए हो ना आप लोग, आस्था चैनल पर अगर कथा सुन रहे हो या फेसबुक पर कथा सुन रहे हो तो एक बात बड़े ध्यान से लगा कर रखना, कहीं पर भी कथा सुन लो, विश्वास रखकर अगर सुनी है, भले आपका और हमारा मिलना नहीं हो रहा, पर विश्वास रखकर अगर सुनी है तो 3 महीने में मेरा बाबा आपकी मन की मुराद तो पूर्ण कर ही देगा। ज्यादा समय नहीं लेता वो। शंभो शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। वो कृपा करता है। भागवत कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ उठाओ। श्रीमद् भागवत जिसने सुनी है, सबने सुनी है? धर लो, वापिस धर लो। ठीक है। भागवत जी में पंडित जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही जीजियो, सही है नहीं? हाँ, नहीं कथा कहीं गड़बड़ होनी ना तो तुम तो बिल्कुल बोल दिया करो कि कथा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो महाराज सुधर जाएगा। माई होती है जो बेटे को सुधार सकती है, और आप सब मेरी माँ हो, अपने बेटे को सुधारने का हक आपका है, आप सुधार सकती हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होना तो तुरंत बोल दो, ए छोरा, ए नाना, बस उतनी देर में तो महाराज सीधा। तो तुम तो बिल्कुल कई दिक्कत नहीं। अपने अपन कथा करने बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ही महाराज बोलेगा, तुम भी बोल सकते हो। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ गए और
वो गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि यमुना जी के घाट पर कालिया नाग के विष से यमुना इतनी विषैली हो गई थी कि जितने घाट पर जितने पेड़ थे, जितने वृक्ष लगे थे, वो सारे के सारे सूख चुके थे। जितने वृक्ष, जितने पेड़ लगे थे यमुना जी के घाट पर, वो सब सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष ऐसा था कदम का यमुना जी के घाट पर, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण चढ़ा था, बस वो वृक्ष हरा भरा था और उसी पर मेरा कन्हैया चढ़कर यमुना जी में कूदा था। एक वृक्ष। बाकी के जितने यमुना जी के तट पर, यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष थे, जितने भी पेड़ लगे हुए थे, वो सब कालिया नाग के विष से, सब विष के कारण सूख चुके थे। केवल एक कदम का पेड़ जिस पर मेरा ठाकुर चढ़ा था, मेरा कृष्ण चढ़ा था, वो हरा भरा था। जब कन्हैया वापिस लौट कर आए, गेंद लेकर आए, कालिया नाग को भगाए, तब राधा जी ने पूछ लिया, ठाकुर एक बात बताओ, यमुना जी के आसपास के सारे वृक्ष कालिया नाग के विष से सूख चुके थे, फिर ये वृक्ष हरा भरा क्यों था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय पर अमृत लेकर जा रहे थे देवता, तब उसकी एक बूंद इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए ये वृक्ष हरा भरा था। अब ये तो हो गई भागवत कथा। सारे वृक्ष सूखे हुए थे और एक वृक्ष हरा भरा था, क्योंकि उस पे अमृत की बूंद गिर गई थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पर शिव महापुराण की, शंकर की करुणा की अगर बूंद गिर जाती है, दुनिया सूख जाए पर वो नहीं सूख पाता जिस पर गिरी है अमृत की। आप शिव की आराधना करो, अरे तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, पशुपति व्रत करोगे, भगवान की भक्ति करोगे ना, तो पड़ोसियों की भी मुखाग्रविंद की जिब्या सूखने लगेगी। अरे बताओ, इसके यहाँ तो खूब आ रही है माल, इसके यहाँ तो खूब कृपा हो रही है, बताओ बड़ी बड़ी कृपा हो रही, इसकी छोरी तो बताओ, इसके बहू के तो छोरा हो गया, इसके यहाँ तो 8 साल से औलाद नहीं थी, 6 साल से औलाद नहीं थी, इसके यहाँ तो ये बीमारी थी, फिर ठीक कैसे हो गई। अर्थात सारी दुनिया के वृक्ष सूख जाए पर मेरा शिव की आराधना, भगवान का भजन, शंकर का स्मरण, ये सूखने नहीं देगा आपको। आपको हरा की हरा बनाकर रहेगा, ताजा की ताजा बनाकर रहेगा। अब भक्ति तो करो, भजन तो करो, स्मरण तो करो। आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ करिए, दुनिया का सारा आनंद आपके पास में पहुंच जाएगा। भक्ति और उस भक्ति का बल दोनों को पहचानिएगा आप जीवन। जिस मंत्र को आप जपते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे षडाक्षर ओम नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हो, चाहे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को जप रहे हो, मंत्र कोई साधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने जिन मंत्रों का निर्माण करा है, जिन मंत्रों को हमें दिया है, वो मंत्र साधारण नहीं हो सकते। बस भगवान भोलेनाथ जी से इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी विनती है कि इन मंत्रों को दुनिया के लोग संजो कर रखें।
आपको एक बात कुंवरेश्वर धाम की कथा में कही थी, हमें बाबाओं के चक्कर में या महाराजों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो एक के चक्कर में पड़ना है, वो है देव अधिदेव महादेव। इसके सिवा में किसी से मतलब नहीं। तुम्हें सियोर वाला महाराज से भी बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो मतलब होना चाहिए देव अधिदेव महादेव से, जिसके ऊपर तुमने एक लोटा पानी चढ़ाया। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, जिस समय पांडव और कौरव जुआ खेलने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण पास में बैठे हुए हैं और जुए खेलने की खबर आती है युधिष्ठिर के पास में कि जुआ खेलने बुलाया गया है, चौसर खेलने बुलाया गया है। भगवान कृष्ण ने 4 बार पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम पांचों की पांचों भाई बैठ कर बात कर रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो, मुझे तो बताओ कि बात क्या है, क्या हुआ, मुझे तो बताओ। तब आखिरी तक युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने नहीं बताया तो नहीं बताया भगवान कृष्ण को। ऐसी गलती तुम मत कर जाना। समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसे ही समस्या आए, जैसे ही कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सियोर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 2 अगरबत्ती नरियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार बार? नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है, बोल तो तू। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे, जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा देकर आ, तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी। क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं और अभी पैसा देखी हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब वो और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लो, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले लिया।
वो क्या करेगी? नहीं, थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा। जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय का बुरा लगे? आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल। ये महाराज जब आए नहीं, ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सियोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना। मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा? मुझे बता छोरी, क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए। निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो। उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने, पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए। भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रिया। भगवान जाने लगे कहां? जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं। मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारकानाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है, अंदर मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत। हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए। मां बैठ गए, अंदर चौसर चालू हुई। पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे। फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे, इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारकानाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए।
द्रौपदी को भी हार गए, तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, मन मैं नहीं बोल सकता, सबने मना कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया, गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी हो, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि दो चार रटेची का काम है। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें, सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो, और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में, और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा, प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्री जी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सही, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया, जब टोकरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे, मामी जी मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी, हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा, मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लगा रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखे और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली, देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई? आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, है सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जितना है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटाओं। जिस घर में अपन रहे
परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोट्टा ही तो है, मरते से ही सब निकाल लेगा चोट्टा, सब आधी रात के ही गायब, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे डंडा लेके, फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती मर गई छोरा, एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले, और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया, और लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है। नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापिस लाए। सबसे निवेदन है, जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो केता केता बोले, गरम लाओ गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर बियाई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में, तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसी मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई, सब पड़ा है, किस काम का? जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदर करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो, जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी
कुछ अमानत ना जैसा की कैद तुझे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है मनुष्य। करो शिव का भजन। द्रौपदी ने आखिरी में, द्रौपदी कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कर दी, भगवान के तूने बुलाने में देरी कर दी, तुम इतनी चतुरता रखना। शिव महापुराण से एक बात सीख लेना, जैसे ही बीमारी लगे और डॉक्टर बोले कि ये ऑपरेशन है, ये देखो पत्र में एक और चीज लिखी, बड़ी सुंदर है। पिरीनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। परिनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। हर हर महादेव बोल सकती हैं दोनों हाथ उठाकर। पत्र लिखा है आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, 24 अप्रैल 2021 को मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। कोरोना बीमारी के कारण वो शांत हो गए। मेरा एक बेटा, 3 बेटियां। इस घटना के बाद मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, ये पत्र में लिखा है। उसके बाद नवंबर माह से हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, जब नवंबर के महीने से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव भगवान का क्या परचम है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति नाथ का व्रत किया था और गुरुदेव एक नौकरी का अप्लाई बहुत पहले कर रखा था। गुरुजी, जब पति चले गए, बच्चे 2 से साथ में रह गए, कौन साथ देता है। भगवान को तो उठाकर मैंने रख दिया, विश्वास समाप्त हो गया। जिसके साथ में ये घटना घटती है, हो जाता है, विश्वास चले जाता है, समाप्त हो जाता है। जब इतनी बड़ी घटना घटेगी तो दुख तो होगा ना। लोग भगवान को भी उठाकर रख देते हैं। पर गुरुजी, नवंबर महीने से जब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत का स्मरण करा, फुलरिया दूज का गुरुदेव धतूरा, पिछले वर्ष का जो फुलरिया दूज का एक धतूरा था, उस धतूरे पर मैंने फुलरिया दूज पर हल्दी में भिगोकर धतूरा का उपाय किया और प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर चावल 1 दाना समर्पित करना चालू कर दिया। गुरुदेव, जो बहुत पहले मैं एक बार फार्म भरी थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो फार्म कब का था। और गुरुजी, सरकारी नौकरी मेरी उज्जैन हाई कोर्ट में लग गई। ये पत्र है। अब जरा ध्यान दें, कौन लगवा रहा है। आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है। लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा। मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना।
कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां गमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है, कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए। साहब कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने। वो बीमारी चाइना में आई, वो बीमारी तीसरी लहर अमेरिका में आई, वो बीमारी जगह जगह पूरे देशों में आई, और भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के लोग शिव की आराधना में इतने डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था, तो प्रवेश कहां से करती? ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया। और नहीं तो लोग तो आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है, और आई थी, आने का उसका पूरा था, पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएंगे दुख, मनुष्य का शरीर मानव की देह है। ऐसा कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला? समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। है समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी? फॉर्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। कोई साधारण नहीं। बस उससे निवेदन करो, एक भाव से, दिल से। जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज, देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नहीं देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम के, अरे ओ कमलेश। कमलेश पलट के देखेगा, एक बार नहीं देखेगा, तुमने दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा? बोलो तो सही। वो नहीं देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो, कमलेश। वो नहीं सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो, कमलेश। पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं? एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, पांचवी बार में तो देखेगा। उसी तरह
तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम पुकारते रहो। अभी नहीं देखेगा, थोड़ी देर बाद देखेगा, थोड़ी देर बाद नहीं देखेगा, बाद में देखेगा, और देखेगा जरूर। उसकी कृपा दृष्टि हम पर होगी जरूर। तुम भजन करो तो, शिव नाम लो तो, शंकर का स्मरण करो तो। मैं तेरे भरोसे हूं, हम उसके साथ। आप तो बाबा से एक विनय बड़े प्रेम से कर दिया करो, हे शंभु, हे शंकर, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में। सब गाइए, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। ओहो, हर महादेव। बड़े प्रेम से, आनंद से, ताली से बजते हुए, भाव और भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ। ओहो, तुम पार्वती को लाना, संग गौरा जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में
डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। शंभो हर हर महादेव। शिव भगवान की जय। बोले हर हर महादेव। तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। ओहो हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव। जय हो। आओ तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना
मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। 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 आर महादेव है। भगवान शिव से तुम निवेदन तो करो, उससे जाकर विनती तो करो, उससे जाकर प्रार्थना तो करो। जब आप शिवजी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गला पकड़ रहा है राधे शंभु शंभु। जब आप शिवजी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शिव उसको स्वीकार करेगा। आप भगवान को पुकारो तो। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। शिवजी से निवेदन करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो ऐसे जीवन का कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, आप उससे प्रार्थना करेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। मूल मंत्र का जाप करेंगे, श्री, साथ में बोलेंगे एक बार, अलग से नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले भी कथा में कहा, ये मंत्र जब जब आए तब अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि बाबा मैं इसलिए कथा सुन रही हूं, मेरी ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो स्वीकार करेगा। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है, शिव करुणा सागर है, और उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तारकासुर का संहार हुआ, तारकासुर के प्राण छूटे। भगवान शंकर एक बार बड़े आनंद के साथ में विराजमान थे और शिव जी बैठे हुए थे। उनके नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने के साथ में आंख से, नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर का जन्म हो गया, अंधकासुर प्रकट हो गया, जिससे अंधकासुर का प्रागट्य हो गया। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। पार्वती जी को लगा कि ये शिव जी का पुत्र है तो मेरा पुत्र है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, जीते जी तुमने जो दे दिया, अपने जीते जी तुमने जो दिया है, जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, जो तुमने भजन करा है, जो तुमने कीर्तन करा है, अपने जीते जी जो तुमने दिया है, वो एक अलग प्रसंग हो जाता। मरने के बाद अगर कोई दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया। आप जीते जी क्या कर रहे हैं?
आपने जीते जी कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कीर्तन नाम जाप करा, कितना भगवत स्मरण करा, ये आपके ऊपर। अंधकासुर का जो जन्म हुआ है वो नेत्र बंद करने के बाद एक अश्रु नीचे टपक गया था, उससे ये पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर। शिवजी ने माता पार्वती से कह दिया, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाके तुम समुद्र के अंदर डाल दो, इसको समुद्र के अंदर पटक दो। पार्वती जी जाना नहीं चाहती। शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दीजिए। पार्वती जी फिर भी नहीं गई। बार बार निवेदन करा जा रहा है कि इस बच्चे को समुद्र के अंदर फेंक दो। पार्वती जी कहती है ये मेरा पुत्र है, क्योंकि आपके द्वारा प्रकट हुआ। और जो आपके द्वारा प्रकट हुआ है तो वो तो मेरा पुत्र ही हुआ ना। इसको मैं कैसे समुद्र के अंदर डाल सकती हूँ, इसको कैसे समुद्र के अंदर फेंक सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। अगर नेत्र खुले रहते और तब ये प्रकट होता ना तो मैं इसको रोक लेता, पर ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, इसलिए इसको ले जाकर आप समुद्र के अंदर डाल दीजिए महाराज। तब पार्वती जी ने उस बालक को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जब बालक को डाला, उसी में हिरण्याक्ष रहता था। उस हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा। भगवान का वह अवतार हुआ, उस अवतार में हिरण्याक्ष को मार दिया गया। जब हिरण्याक्ष मर गया तब अंधकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और उपद्रव मचाते 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 उसने ये धारण कर लिया कि अब मृत्यु लोक में कहीं पर भी अगर कोई देव विराजमान है, मृत्यु लोक में कहीं देवताओं का अगर पूजन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, अर्चना हो रही है, मंत्र जाप हो रहा, गला पकड़ रहा है, मंत्र जाप हो रहा हो, स्मरण हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, तो उससे उसको वंचित कर दिया, उससे उसको हटा दिया। सारे मंदिर, सारे देवालय सब तोड़वा दिए, सब टूट गए। अब एक समझने वाली बात है, ये आपकी और हमारी, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी अच्छे से समझ लें और अपन सब अच्छे से इसको ध्यान कर लें कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पिता अगर धर्मात्मा है, अगर कोई पिता धर्मात्मा है तो उसकी औलाद भी धर्मात्मा हो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं जरा सावधानी से सुनना और इस बात पर विशेष ध्यान रखना। तुम्हारा मार्ग अगर प्रशस्त है, तुम्हारा मार्ग अगर ठीक है तो उस पे से हटाने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, जब आप गूगल को सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या आप मोबाइल पर जाते हैं और सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी बात विवाद चलती रहती है। एक महाराज कुछ कह दिए, दूसरे महाराज ने उसकी टांग खींच दी, दूसरे ने कहा, तीसरे ने उसकी टांग खींच दी, तीसरे ने कहा, चौथे ने उसकी टांग खींच दी।
कहीं श्लोक में गलती निकालते, कहीं कोई बात में गलती निकालते, दिन भर बैठ कर यही काम हो रहा है। हम केवल इतना सा निवेदन करेंगे, झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह है। झगड़ा दुनिया में सब जगह जाकर करो, पर धर्म में झगड़ा कभी मत करो। सनातन धर्म को मजबूत रखना है तो बस जगाओ सनातनियों को। सनातन धर्म को जितना मजबूत करना है, सनातनियों को जगाना पड़ेगा। अगर सनातनी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में आप किसी गांव में, नगर में, शहर में बैठकर भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। सनातनी नहीं जागेंगे तो आप इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर कहीं कथा नहीं सुन पाओगे। सनातन धर्म रहेगा तो तुम कथा तक पहुंचोगे। एक किसी ने मैसेज करा था, शायद वो मैसेज, वो नाम मेरे को स्मरण में, आशीष के पास में वो मैसेज होगा, उसमें उनके पास में उसमें नाम भी होगा, जिन्होंने मैसेज करा उसका नाम होगा। क्या नाम है बताना जरा। एक भाई ने आशीष को मैसेज किया, तो मैसेज में उसने अपना नाम उसने लिखा, मैं विजय मेनू संधान, सिरिन मेडोज, गंगापुर रोड, नासिक का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठ खड़े हैं, आप ही हैं। धन्यवाद, आपने जो मैसेज किया है उसके लिए साधुवाद। इन्होंने पत्र में लिखा है, कॉपी के पेज पे पत्र लिखा, उसमें लिखा, ये नज़ारा जो दादा बाबू भूसेन है, आविष्कार भूसेन है, जो नासिक को दिया है, ये नज़ारा 12 साल में एक बार केवल कुंभ को देखने को मिलता था, वो अब दिखा दिया। साधुवाद आपको। बैठिए। जो 12 साल में केवल एक कुंभ का नज़ारा नासिक में देखने को मिलता था, और आने वाले सालों में जो देखने को नासिक को मिलेगा, उसके पहले हमको यहाँ देखने को मिल गए। हम दादा बाबू भूसे को, आविष्कार जी को धन्यवाद देते हैं, और सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं, जिनका ये सहयोग मिलकर ये कथा का लाभ हमें मिला है। सनातन धर्म नहीं रहेगा तो फिर आप और हम कथा या सत्संग या प्रवचन नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जगा नहीं पाएंगे। झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है जहाँ झगड़ो, पर मेरा निवेदन है, बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश, मंडलेश्वर आदि कादि जितने जितने विद्वान कथाकार, संत, महात्मा जो बहुत विद्वान हैं, मैं उनके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ कि अगर कोई सनातन धर्म को जगा रहा है तो उसकी पाँव ना खींचकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, बाकी की सब दूर करो। तुम्हारा मन पड़े जहां झगड़ों पर, धर्म में नहीं। शिव कथा कह रही है, अपने समय का सदुपयोग करो। सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना। कई माताएं कहती हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वो मुझे सुख देगी। जिनकी आ गई उनसे पूछ लो कितना दे रही है। फिर किसी ने कहा बस मेरे घर में एक बेटा हो जाए मुझे सुख देगा। जिनके घर में बेटे हैं उनसे पूछो कितना सुख दे रहे हैं। सवेरे कुत्ते की चेन पकड़कर कुत्ता घुमाते हैं, पर माँ बाप को नहीं घुमाते हैं। किस सुख की कल्पना कर रहे हैं? किस सुख की कल्पना? बड़ा मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा? ना ना ना। एक बार कपड़े धो के ऊपर चढ़ी, 3 दिन में नीचे उतरेगी, पूरे सुखा कर।
चढ़ जाए बहुत बड़ी बात है बाल्टी लेकर। खुशी तो इतनी हुई, 4 मंजिल का मकान है गुरुजी, 4 मंजिल का। एक बार हमने कहा कपड़े धो के ले जा ऊपर। 4 बार सीढ़ी पे बैठ के हाँ पड़ी भर रही, आवाज लगा रही आजा बाल्टी ले चल। इतने में बहू ने कहा मेरे से तो नहीं बने, तू ही जा डुकरिया ऊपर। सुख देखा, दुख मिल रहा, सुख की कल्पना ही क्यों कर रहे हो? बहू सुख देगी, बेटा सुख देगा, पैसा सुख देगा, गाड़ी सुख देगी, बंगला सुख देगा, पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सुख देंगे। अरे सुख जब हमारा खुद का शरीर हमको नहीं दे रहा, कभी घुटना दुखे, कभी कोहनी दुखे, कभी आँख दुखे, कभी कान दुखे, कभी छींक आ जाए, कभी खांसी चल जाए, कभी कमर दुख जाए, तो खुद का शरीर सुख नहीं दे रहा तो दूसरा क्या खाक सुख देगा? अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा है इतना, तुम लोगों का शरीर दे रहा हो तो बात दूसरी। खुद का शरीर सुख नहीं देता। 2-3 दिन अच्छा रहता है, कहीं आंख दुखने लगती है तो दवाई डालो, कान दुखे तो दवाई डालो, घुटना दुखे तो बाम लगाओ, आइडेक्स लगा लो, कोहनी दुख रही, हाथ दुख रहा, कभी सोते सोते गर्दन रह गई। एक हमारे आश्रम में भी है, कुबेरेश्वर धाम पर एक भैया ऐसा ही है, उसका हर 3-4 दिन में गर्दन रह जाती, 8 दिन तक ठीक ही नहीं होती, टेढ़ा ही चलता। सुख ढूंढो। अब तुम सुख ढूंढने के लिए गए हो, जब सुख अपना शरीर नहीं दे रहा तो दूसरे से क्या आस लगाना रे भाई? हम दूसरे से क्या आस लगाना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है, 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, वो सुख है। सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है, उसको सुख कहते हैं। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा। गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बदतर हो। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-4, 5-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव अलग जाएगा। काहे का मतलब? शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात कर। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं हो। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़ेगा, अपनी चित्तवृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है।
इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं। उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया, उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाए। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित है? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहना है बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो, पर दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में, शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चल। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीओर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं है हो कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीओर वाले को कुछ मिल जाए। सीओर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोलो, बोला कि नहीं बोला बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ। अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो वो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीओर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीओर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवाधिदेव महादेव, तेरी माता या माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है। व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो अपनी अपनी? जब तुम्हारा जाने का समय होता है उससे पहले प्रॉपर्टी देते हो बच्चों को। बोलो, देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो तो जम के, देते हो ना?
सोना बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो, तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो, जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म की टेक भी। सवेरे सवेरे से चिल्लाकर हर मां अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसे सवेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर आ, जाओ शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्या अध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। अभी कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो वो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा, और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देता। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर, और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है, तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल अपने साथ, अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए, हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ये, कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। बांबू को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। सूख गया किसी काम का।
संस्कार दीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज, संत, सज्जन और सती, आप भी बोलिए कितने? संत, सज्जन और सती, ये तीन ऐसे होते हैं। एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, जम के बोलो जरा। मांग मांग पहली बार जब मांग भराती है, पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है। वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा। ना, मांग मैंने भरी है, मैं तेरा पति हूं। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा, मांग मैं ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ। पूर्ति करना। जब हम जन्म लेते हैं, हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो तो बात दूसरी, वो बात दूसरी।
जन्म लिया बच्चा, तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता, केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध होता है, माता का दूध। तुम्हारे यहां जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाएं तो बात दूसरी। जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं। उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जिससे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है, पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है। उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाए, जीजा जी तुम चिंता मत करो, लो हीरे की अंगूठी पहनो। जीजा जी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा, और ये उसको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा खिलाएं तो वो खाएगा। जन्म लिए बच्चे को माँ का दूध जरूरी है, और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। उसको तुम्हारे धन दौलत, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती से कोई मतलब। हमारा तो निवेदन है, आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो 2 बार या 5 बार भले मन में बोल लो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको जल्दी ठीक कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको स्वस्थ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा, इसको बड़ी बीमारी हो गई, आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को दीजिए। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं? हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाए। अरे बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरी चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम क्यों जाते हैं? उसके दर्शन हो जाए, नेत्र मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए। मात्र दृष्टि पड़ी, सुख हो गया। मात्र दृष्टि। केवल दृष्टि मात्र से सुख का भान हो जाता है। केवल दृष्टि मात्र से। झूठे नाते, झूठे हैं रिश्ते, संग यहाँ से बाबा कोई न जाए। तेरा नाम केवल एक सहारा, तेरा नाम केवल एक सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भोले बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे बाबा, बस तुम्हारा सहारा मेरी जिंदगी में बना रहे।
जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा, पर माता का दूध जरूरी है। मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा, पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है। बस यही हमारी जिंदगी है, बस ये। जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है और मरने पर भगवान का नाम जरूरी। करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको और हमको। सुंदरता पर मत जाना किसी की। सारे राक्षस भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। सावधान इंडिया, सुंदरता के पीछे मत जाना। बिल्कुल सुंदरता के पीछे मत जाना। मोहिनी स्वरूप धारण कर कर भगवान आए और असुरों ने भगवान की सुंदरता देख ली। कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर स्त्री, फंस गए सुंदरता के चक्कर। सुंदरता के चक्कर में फंस गए। और ऐसी सुंदरता के चक्कर में फंसे कि वो अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जा, तुम इधर बैठ जा। वैसे तो तुम सब समझदार हो, सुंदरता मतलब दिखावा। किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना। और अमृत मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर होए और मालूम पड़े 24 घंटा मुंडा से मेंढक जड़े। 24 घंटा कई मतलब। सास भी बोलती हैं फिर, बहू बहुत अच्छी है, अच्छी है, घर संभाल ली, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में। बहुएं कह देती है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है, जिभान जिभ्या एक कमी है। अब सुंदर देखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। सुंदरता का करना क्या है भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा और उस सुंदरता में फंस गए तो अमृत छूट गया। उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तारकासुर असुर था, राक्षस था। तारकासुर का अंत षडानंद कार्तिकेय के द्वारा होना था। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा पहले तो मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए। क्या वर? मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अपन यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी तुम सम पुरुष न मो सम नारी।
तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई है, ऐसी कौन है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और रावण के पूरे कुल पे चला देगी आरी। ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जा। आते से कहा उसने, एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को, उसने डिमांड कितनी सुंदर करी। डिमांड देखिए, उसने सूर्पनखा ने आते से कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है, किसी दूसरे से नहीं कह रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी, जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है, सुधरने के लिए गाड़ी आई और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउमीन खिला दी। इसको इतना पसंद आ गया, गाड़ी सुधारने वाला। हम किसी को कहेंगे नहीं, बस तुम समझ जाओ, इशारा काफी है। और फिर हमारे सनातन धर्म की बेटी लुभान्वित हो गई और दूसरे धर्म में चली गई, फिर चली गई। जरा सा दिखा फैशन, जरा सा दिखा सुन गई। फिर चली। महाराज, आज इस व्यासपीठ से एक बात जरूर महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की धरा के लिए कहना चाहूंगा कि इस धरा पर कुछ समय बाला साहब ठाकरे को और रहना था तो ये महाराष्ट्र प्रथम आनंद में पहुंच जाए। यहां आज अगर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर सबसे ज्यादा संत हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत जन्मे हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने तप किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासियों ने भगवत भजन किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने अपनी उपासना करी है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संतों ने अपना कीर्तन, अपना भगवत भजन, अपना स्मरण इस महाराष्ट्र की धरा पर, इस पवित्र भूमि पर किया है। सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संतों ने जो जो गुणगान किया, इस गुणगान को और बढ़ा देते हैं अगर वो अब होते तो और बढ़ा देते। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक का एक आनंद है। रस तत्व की प्राप्ति, जीवन का एक सुख, भगवत भजन का एक सुख हमारे जीवन का एक आनंद देगा। क्यों भटक रहे हैं? हम सुंदरता की ओर आकर्षित ना हो, हम किसी की बॉडी शॉडी को देखकर आकर्षित ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरा विवाह, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम भगवान से प्रार्थना करना मेरा विवाह जहां हो मेरे माता पिता की मर्जी से हो और संस्कार घर में मेरा विवाह हो। संस्कार सनातन धर्म में मेरा विवाह हो। मैं जिस धर्म की हूं
मैं शंकर को जल चढ़ाती हूँ, शिव को एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ। मेरा पति भी ऐसा मिलना चाहिए जो शंकर के मंदिर तक मुझे लेकर जाए, मुझे छोड़ कर आए, दर्शन करा कर लाए, गोमती गोदावरी का स्नान कराते लाए। मेरा पति भी मुझे ऐसा तो श्रेष्ठता है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ठीक है। जो हमारे सनातन धर्म का हो, हम उस धर्म से उसको रिझा है। सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता। राक्षस फंस गए, असुर फंस गए। कितनी सुंदर बात उस शूर्पणखा ने राम जी से कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ, किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई। बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज़्यादा ज्ञानवान थी तो शूर्पणखा थी, जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते। पर शूर्पणखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान है, वो भगवान को अपना बना रही है। उसके बराबर कौन है महाराज? ये भाव अपने भीतर हो, अपने भी। बहुत देर तक शूर्पणखा राम जी को तकती रही, बहुत देर तक। वो कहे ना, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। शूर्पणखा राम जी को देख रही। राम जी शूर्पणखा की ओर निगाह कर देखे। राक्षसी है, एक असुरी है, राक्षस प्रवृत्ति है और मुझे अपना बनाना चाहती है। जब एक राक्षस परमात्मा को अपना बनाने की बात करता है, एक एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हों। ये तारकासुर जैसा असुर चाहता है। क्या मांगा कंस ने? देवकी का अष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना। देवकी का अष्टम पुत्र। क्या मांगा रावण ने? भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। जितने राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरूं। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक कर दिया, अधिक मास ला दिया। किसी रूप में ना मरूं तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगी। और हम क्या मांगते हैं? हम भगवान कृपा करना, घर देना, बंगला देना, जमीन देना, जायदाद देना। भगवान मेरी बेटी को पास कर देना, मेरे बेटे को ये कर देना, मेरी बहू को छोरा छोरी दे देना, ऐसा कर देना। हमने आज तक भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बोले बाबा चलो। हमने आज तक बाबा के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बाबा बहुत दिन से बैठे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा तुम यहाँ बहुत दिन से बैठे हो, कपालेश्वर बाबा बहुत दिन से बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं करता घूमने जाने का? चलो
अब की बार मैं लेकर चलता हूं तुमको सीहोर, थोड़े दिन वहीं रहेंगे, आनंद करेंगे, फिर आ जाए। चलो, हम जितनी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा के, हम उतनी जगह बाबा को निमंत्रण देकर आते हैं। बाबा बहुत दिन हो गए, त्र्यंबक बाबा कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ। माँ पार्वती जी को साथ लेकर आना, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को लेकर आना, पूरे खानदान समेत आना, अकेले मत आना। आप आओगे तो आनंद होगा, थोड़ा मालपुआ, रबड़ी, पूड़ी सब बनेगा, सब खाएंगे। और जब तक बाबा नहीं आता तो कौन सी पूड़ी मालपुआ बनता है, वो आता है तो बनता है, वो कृपा करता है तो घर में पकवान बनता है, वो कृपा करता है तो आतिशबाजी होती है, वो कृपा करता है तो जमीन जायदाद ली जाती है, वो कृपा करता है तो घर में बहू बेटे आते हैं, वो कृपा करता है तो बेटी दामाद आते हैं, वो कृपा करता है तो पोता पोती नाती पंती होते हैं, वो करुणा करता, वो आता है तो खुशी आती है। यहां पर भी आप कथा में आए हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, बाबा से कहकर जाना आज प्रदोष बाबा का भारी। कितना हम तो फिर कहेंगे नासिक वालों, तुमने कजन ना जाने कितने कितनी गोदावरी की डुबकी लगाई होगी रे, सारा पुण्य इकट्ठा करके बैठे होगे और कथा का आनंद ले रहे हो। जरा विचार करो, दामोदर मास, कार्तिक का महीना और सुंदर पचवीगन का समय, देव दीपावली कथा, इधर एकादशी बीच में पड़ गई, आंवला नवमी पड़ गई और मालूम पड़े प्रदोष पड़ गई, सारी तिथि भी अच्छे से अच्छी ले ली तुमने, कथा का भी तत्व तुम ग्रहण कर रहे हो। और बाबा से प्रार्थना तुम कहकर जाना, बाबा मेरी झोली में इतना धन देना, इतनी संपदा देना, मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे नगर आओ, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे खेड़े में आओ। बाबा आना पड़ेगा कुबेरेश्वर महादेव, आना पड़ेगा कुबेर भंडारी, तेरे को आना पड़ेगा, तू मुझे खजाना लुटाने के लिए वहां पहुंचेगा। तुझे आना पड़ेगा। जब हम जिद पकड़ेंगे तो क्यों ना हो, हम जिद पकड़ते ही नहीं है। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण, मेरे जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था, आप लोगों ने कथा सुनी थी ना। महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे, जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया, तारकासुर ने, मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे तो करे क्या, देवता एकत्रित हुए, शिवजी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था, साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवादिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्म पत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए? हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवादिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना, सम्मान करना, सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवादिदेव महादेव से सीखो, जो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं। पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया, जरा हाथ उठाओ। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहां पर हैं?
जमीन पर, बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहां पर है? जम के बोलो जरा, ऊपर। जाओ, कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो, शंकर भगवान कहां हैं? जमीन पर। पार्वती जी कहां है? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहां रहती है? ब्रह्मा जी के पास में। पर केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची है। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देव अधिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं, वो शंकर का। हम शिव जी से सीखें, हम देव अधिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। 15-15, 16-16, 20-20 साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की डाई लगा लगा के। सब काला कर कुरा के और शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, उससे कोई फर्क पड़ रहा है। वो विचार कर रहा है कि मेरे को शादी करना। बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी। पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए आतुर नहीं, भगवान शंकर तप साधना में डूब गए। यह हमारा शास्त्र कहता है। धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी। हजारों वर्ष उठना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर ब्याहशादी.com निकाले। हाँ, ये ठीक है, 68 साल की तो मैं भी तो 76 का। ठीक, फिर तो वही वाला गीत हो है, सब लाए फूल बुढ़ा गोदी लेके अरे मैं काक कहा। अरे भाई, शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुणगान आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के
एक उसी में समाहित हो गए। जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित हो गए। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को। भगवान शंकर का नेत्र खुल गया, कामदेव को समाधि तोड़ी। कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आओ, आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय